शुक्रिया। मैं आज आप लोगों को नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। हाँ जी, बताओ तो भाई। यस यस, आई विल टेक ऑल ऑफ देम। आज हम पढ़ाएंगे क्लास में एक्सपीरियंस देख के जाने की हम ज्यादा लिख रहे हो ना वो जरा देखना ठीक है। क्या लिख रहा हूँ? एक हड्डी दिया, दो हड्डी दिया होता है और एक कंकाल होता है। वो किसका बताता है? खतरे बताता है। किसमें सीखते हैं आप लोग? सेफ्टी में। उसी का थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ा देते हैं। कौन आता है? एनईसी आ जाता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो भी आपके विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री में, उसमें हजारों लोग हर साल मरते हैं किसके कारण? बट इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के कारण। बता सकते हैं? उसी को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने किसको यूज किया? एनईसी। तो एनईसी का सबसे पहला टॉपिक हम लोग रहता है आप लोगों का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में ये बताया जाता है कि जो इसका सबसे पहला इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। कोड क्या होता है? ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो पूरे वर्ल्ड में क्या होती है? मानी जाती है। ठीक है, जिससे क्या होगा? जो भी आपको कोई भी कनेक्शन करना है या कोई भी लाइट लेनी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बल्ब का कनेक्शन देना है, तो आपका एक वायर सदैव किस में जाएगा? फेज में जाएगा। एक वायर सदैव किस में जाएगा? न्यूट्रल में। तो अभी आप क्या होगा? आपका कनेक्शन होगा। इसी प्रकार से जैसे आप लोग कभी देखा होगा कि जैसे हम लोग कोई भी पावर ग्रिड है, पावर स्टेशन जाते हैं, ठीक है, तब जो भी हमको रास्ते से आता है उसको लाइन को कि हमको पानी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर आगे बढ़ाना है। उसी के लिए बताया कि अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार क्या होंगे? तरीके होंगे। उन्हीं तरीकों का ध्यान रखते हुए मान लीजिए हम इस देश में भारत के आपको अगर इंग्लैंड जाना हो, अगर वहाँ पर लाइटिंग या इलेक्ट्रिकल कोड के लिए क्या होगा? कोई वायरिंग करनी है, इसका फीचर सबसे ज्यादा किस होता है? वायरिंग करनी होती है कि वहाँ अलग से इलेक्ट्रिशियन होता है। तो माने कोई दूसरे लोग जाएगा तो घटना हो सकती है ना। उसी को ध्यान रखते हुए पूरे विश्व में एक कोड को क्या किया गया? 1897 में, यानी 1897 1897 में सर्वप्रथम इसको अमेरिका ने क्या किया? पूरे विश्व में लागू किया। ठीक है, 1897 में, जिसे क्या कहा जाता है? एनईसी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड कहा जाता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में क्या बताएंगे? आप एक्सप्रेशन यही बताएंगे कि पूरे विश्व में एक ऐसी कोड को निर्मित किया गया जिससे लोग क्या करते हैं? अपने वायरिंग में किसी भी कार्य को करने के लिए क्या कर सकते हैं? बिना किसी घटना के क्या कर सकते हैं? अपने कार्य को अपडेट कर सकते हैं। वही क्या होता है? आपका नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सन 1985 में इंडिया की बात होगी ना, सन 1985 में सर्वप्रथम इसको इंडिया अपने देश में लागू किया, जिसे क्या कहा जाता है? इंडियन इलेक्ट्रिकल कोड कहा जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल कोड कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? सबसे पहले हर 3 साल पर क्या होता है? इसमें परिवर्तन होता है। रिसेंटली इसमें चेंजिंग क्या हुआ है? रिसेंटली इसमें चेंजिंग ये हुआ है 2023 में। रिसेंटली इसमें क्या हुआ है? कुछ परिवर्तन किया गया है। क्या किया गया है? कुछ परिवर्तन किया गया है। ये हमारा किसमें पार्ट आ गया? एनईसी की एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, अब उसके बाद सेकेंड बात आती है आपकी नीडेड। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक ना, इसके पहले मैंने आप लोगों को शुरुआती में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि हम लोगों को नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि जिसमें मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है? हजारों लोगों की क्या होती है? मृत्यु होती है, मरते हैं। कहां पर? जो विकासशील देश है वहां क्या होती है? हजारों लोग क्या करते हैं? मरते हैं। और उसमें से सबसे ज्यादा घटना किसकी होती है? फायर होती है। वो फायर क्या होता है? लगभग कितने परसेंट से कवर करता है? 42%। कितना परसेंट कवर करता है? 42% कवर करता है। जो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट। मतलब कि अगर कहीं भी जो दो वायर क्या करते हैं? आपस में शॉर्ट कर जाते हैं, उसी से क्या होता है? आपका आग लग जाती है। सबसे ज्यादा घटना किससे हुई करती थी? फायर से, इलेक्ट्रिक शॉर्ट से। इसीलिए कभी भी, इसलिए प्रत्येक वैल्यू को रखने के लिए
सरकार ने यानी जो भी आपके साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या किया, एक कोड की जरूरत पड़ी। वो आवश्यकता में यही बताया कि आग लगती है, इस चीज से कवर करने के लिए प्रत्येक के लिए कवर किया। जैसे इसमें कवर क्या होता है, सबसे पहला कंडीशन क्या आ जाता है, जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गलत कनेक्शन करते हैं, मतलब कि लूज कनेक्शन। अगर लूज कनेक्शन होगा तो शॉर्ट करने की समस्या तो ज्यादा पड़ेगी ना। ठीक। दूसरा, मेंटेनेंस जो किया जाता है, कम चलाऊ किया जाता है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे घर में कभी लाइट हो चाहे स्विच हो तो तत्काल प्रभाव से नष्ट हो जाता है, आप लोग क्या करते हैं, किसी तरह कनेक्टिव वायर पर उसको टच कर देते हैं और सोचते हैं किसी लाइट स्विच में लगा दूंगा, लेकिन वो कब आएगा कोई पता नहीं रहता है। वो वही क्या होता है, इस घटनाओं का क्या करता है, कारण होता है। तो दूसरा क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है आपका, कमजोर पड़ जाता है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसकी आवश्यकता समझी, किसकी, एनईसी को, ठीक ना। उसके बाद अगला कंडीशन आता है एडवांटेज। एडवांटेज ये होता है कि जो कोड ये बताता है कि कभी भी आप कोई भी कनेक्शन कीजिए एकदम प्रॉपर और एक्सपीरियंस लाइनमैन या वायरमैन के द्वारा कराइए, ठीक ना। और दूसरा, इस कोड की सहायता से हम लोगों के बीच ये जागरूकता अवेयरनेस पैदा हो जाती है, ये जागरूकता उत्पन्न की जाती है कि आप क्या कीजिए, कोई भी काम कीजिए एक इंसुलेटिंग इक्विपमेंट के द्वारा कीजिए, नहीं तो इससे क्या हो सकता है, आपको झटका लगने की क्या होती है, आपकी संभावना बन जाती है। उसके बाद इसी में तीसरा एडवांटेज ये बताया गया कि जो आपके वोल्टेज होते हैं तीन भागों में डिवाइड किया गया कि आप किस वोल्टेज को कहां पर यूज किया जाएगा। एक आता है आपका 250 वोल्ट तक, एक आता है 650, ये लो होता है, ये क्या होता है आपका मीडियम, और तीसरा होता है 650 से लेकर 33 केवी तक, ये क्या होता है आपका हाई। तो ये तीनों में क्या किया गया, बताया गया कि आपको कहां पर किसका यूज करना। मान लीजिए आपको जलाना हो 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, अब वहां पर लगा देंगे 450 वोल्ट का, क्या होगा, वो ब्लास्ट कर जाएगी। 450 वोल्ट पर जलाएंगे तो क्या होगा, उड़ जाएगा। इसी कारण से इसमें यही एडवांटेज का होता है, आपको बताया जाता है कि कहां पर किस स्टैंडर्ड वोल्टेज पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सप्लाई को दे सकते हैं। अब उसके बाद इसका चौथा कंडीशन था कि जो आपका सेफ्टी प्रिंसिपल होगा, सेफ्टी प्रिंसिपल, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको जब भी कोई भी कार्य करे वो अपने लाइफ में उसको उतार कर रखना चाहिए। मतलब कि हर कोड को आपको याद आना चाहिए, हर कोड आपको याद होना चाहिए कि अगर हम घर में चोरी करते हैं उसके लिए कौन सा सेक्शन लगता है और कौन सा धारा पे कौन सा जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक, अर्थिंग करना है उसका कौन सा सेक्शन लगता है, कौन सी धारा लगती है। अगर कहीं पर आपको सप्लाई लेनी है या पावर हाउस बैठाना है या ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना है, वहां पर कौन सा सेक्शन लगता है। आपको बिल्डिंग बनाना है वहां पर कौन सा सेक्शन लेना है। तो इसके बारे में क्या कर दिया, इसके प्रिंसिपल का अंतर्गत क्या होता है आपका बताया जाता है। उसके बाद हम लोग का चौथा लास्ट टॉपिक था कि जो भी आपका एनएससी सेक्शन है ये हमको कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड करता है तो सबसे पहला सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सबसे पहला कंडीशन इसमें क्या होते हैं, आपके 8 भाग लिए जाते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कितने भाग लिए जाते हैं, 8 भाग लिए जाते हैं। और सेक्शन कितना होता है, धारा कितनी होती है इसमें, लगभग प्रेजेंट टाइम में 49 हो गए। शुरुआती जो स्टार्टिंग हुआ तो उसमें क्या थी 35 थी। प्रेजेंट टाइम में इसके सेक्शन कितने हैं आपके 49 है। और जो पार्ट 1 है
पार्ट 1 में आपके सेक्शन कितने हैं आपके? पार्ट 1 में सेक्शन आपके 22 है। पार्ट 1 में सेक्शन कितने हैं आपके? 22 है। और पार्ट 2 में आपका एक ही सेक्शन है। और पार्ट 3 में आपके 20 हैं। और पार्ट 4 में एक है। और पार्ट 5 में 2 है। इसी प्रकार से जो पार्ट 6 होता है ये भी सिंगल होता है। और पार्ट 7 जो होता है इसमें आपके 2 है। और पार्ट 8 में सेक्शन कितने हैं आपके? 3 है। ठीक ना? इसी में से हम लोग के पास क्या होंगे? सम इम्पॉर्टेंट यानी कुछ महत्वपूर्ण क्या होते हैं आपके? सेक्शन होते हैं। इसी के लिए प्रेजेंट टाइम में भारत में जब इसको 1985 लिया गया था, प्रेजेंट टाइम में आपका एक 6 जनवरी 2023 जो हमारे क्या है रेल मंत्री है, कौन है? सानी और वो पीयूष गोयल क्या है? ठीक ना? तो उन्होंने जिस समय ये लिए थे भारत इंटर स्टैंडर्ड वैल्यू के थ्रू इन्होंने 2023 में सबसे पहले अपना क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल एनईसी कोड को क्या किया? प्रस्तुत किया, जिन्होंने बताया कि जो आपकी धारा 39 होगी, सेक्शन 39 किसके अनुसार? इंडियन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार जो सेक्शन आपका 39 होगा, ये क्या बताएगा? ऊर्जा चोरी। ऊर्जा चोरी जैसे लोग क्या करते हैं घर में मीटर में क्या करते हैं? 2 मीटर में कनेक्शन 2 पे देते हैं, अलग से क्या करते हैं दूसरा वायर क्या करते हैं लेकर चले आते हैं। अगर उसमें पकड़ा गए तो आपको क्या होगा? जुर्माना भरना पड़ेगा। मतलब इंडिया में सेक्शन टोटल आपका 110 के आसपास है। ठीक ना? तो एक आपका सेक्शन 39 मतलब मैंने क्या बोला कि जो आपके लिए कुछ जरूरी है हमारे परीक्षा जितना इम्पोर्टेंट उसको मैं बताऊंगा, पूरा हमको नहीं याद है। ठीक ना? 49 सेक्शन भी बोला था। 39 बोला, 49 में बोला किसके अनुसार? एनईसी के अनुसार बोला। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंडियन स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। एनईसी वाला आपका चला गया। ठीक ना? अब आप इंडियन स्टैंडर्ड की भी बात कर रहा हूँ यहाँ। राष्ट्रीय में तो सही था। हाँ। इसमें कितना है मतलब? किसमें? इंडियन स्टैंडर्ड हमको उतना आइडिया क्लियर नहीं है। ठीक ना? अब इसमें आज आपका आता है अगला, इसमें आता है आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड वैल्यू का क्या होता है। इसमें 132 से लेके 134 तक जो सेक्शन आता है, इसमें यह बताया जाता है कि आपको छूट मिला है कि नहीं। जो आप घर पर बिजली का खपत कर रहे हैं उसमें आपको कितना छूट मिला है भारत सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा और किसान के आपके बिजली विभाग द्वारा, कितना इसमें छूट मिला है? किसमें? 132 से लेकर 134 के बीच। और आपका एक आता है रूल नंबर 130, किसके लिए? ये अर्थिंग के लिए होता है। कहां पर कैसी अर्थिंग आपको करनी है, ये इंडियन स्टैंडर्ड की बात की जा रही है। अब आता है रूल नंबर 35, इंडियन रूल नंबर 35। ये आपको बताता है खतरों से बचने के लिए, यानी खतरों की सूचना देता है। किसको? खतरों की सूचना देता है। और 138 से 140
रूल नंबर 138 से 141, ये हमको ये बताता है इंडियन नियम का यानी इलेक्ट्रिक रूल का उल्लंघन, इलेक्ट्रिक रूल का आप उल्लंघन करते हैं, इसको क्या होगा आपका, इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जुर्माना भरना होगा। अब ये तो आपको इंडिया के किसके साथ बता दिया, नीस के साथ। अब इसी में आ जाता है एक टॉपिक आता है आपका क्या लगा हाँ? क्या होगा ना, इसका भी होगा ना। नहीं, जो पार्ट बताया ना पार्ट 8, उस पार्ट 8 में कौन सा रूल किस पर लगता है, पार्ट 1 किसके लिए उपयोगी है और पार्ट 1 ये किसके लिए होता है आपका, जनरल एंड कॉमन असेंबली। मतलब जो आप लोग इलेक्ट्रिक विद्युत का यूज करते हैं प्रॉपर रूप से, मतलब डेली लाइफ में हम जिसका यूज कर रहे हैं, उसमें कौन सा पार्ट आता है आपका, पार्ट 1 आता है। पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो आपका सेक्शन 19 होता है, सेक्शन 19 होता है, ये आपको ये बताता है सेफ्टी से, किसके लिए, सेफ्टी का बारे में सारे रूल को बताता है। और इसी का सेक्शन 1 जो होता है, सेक्शन 1 होता है जो आपका नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है, वो किसके लिए आपको राष्ट्र में क्या करना है, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मुझे मैं ये बिल्डिंग बना रहा हूँ, इस बिल्डिंग के अंतर्गत हमको इतना विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी, तो सेक्शन 1 के थ्रू आपको क्या किया जाएगा, उतनी आपको ऊर्जा प्रदान की जाएगी, कितना आपको इलेक्ट्रिक चाहिए। उसके बाद इसी के एक पार्ट आता है सेक्शन 5, सेक्शन 3, सेक्शन 3 जिसे बोलते हैं ग्राफिकल इंडिकेशन, ग्राफिकल इंडिकेशन। ग्राफिकल इंडिकेशन ये बताता है कि जो कुछ आप अपने घर के आसपास बना रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके लिए जो भी आप विद्युत ले रहे हैं, सबसे पहले घर की वायरिंग करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए सर्किट डायग्राम बनाते हैं ना, और जहां से जिससे सप्लाई ली जाती है वहां पर कौन करते हैं, ग्राफिकल इंडिकेटर, मतलब ग्राफ के द्वारा क्या करते हैं, आप प्रदर्शित करते हैं कि हमको सप्लाई कहां से कहां तक ले जानी है। वो किस में आता है आपका, सेक्शन 3 में आता है। किसका पार्ट है आपका, पार्ट 1 का 3 है आपका। इसी में एक आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 5, इंपॉर्टेंट सेक्शन है 5 जो बताता है इंस्टॉलेशंस बताता है, यूनिट एंड सिस्टम, यूनिट एंड सिस्टम, मतलब जो आपके घर में बिजली का बिल आना है, तो उसके लिए काउंटिंग करते हैं ना VIT अपन 1000 से, कि हमको कितना खर्च पे करना है, वो किस सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन 5 के अंतर्गत आता है। इसी में आता है सेक्शन 8, सेक्शन 8 जैसे आपको होटल बनाना है या कॉलेज बनाना है, तो वहाँ पर बिजली खपत ज्यादा होती है ना, तो वहाँ पर कौन सा सेक्शन से थ्रू लेते हैं हम लोग, सेक्शन 8 के अनुसार क्या लेते हैं हम लोग, वहाँ पर बिजली को लेते हैं। और वहीं पर आ जाता है इस सेक्शन 11, सेक्शन 11 ये आपको ये बताता है कि आपको घर में अगर कहीं ऑफिस बनाना है, ठीक ना, वहाँ AC लगाएंगे, रेफ्रिजरेटर लगाएंगे, फ्रिज लगाएंगे, उसके लिए आपको कितनी यूनिट क्षमता को शक्ति चाहिए, वो कौन सा था आपका, सेक्शन नंबर 11 में आता है, ठीक ना। 80 सेक्शन होता है, इसमें मैं 22 बोला हूँ। पार्ट 1 में कितने 5 सेक्शन होते हैं, 22 होते हैं, ठीक।
आईसी के एनईसी के सेक्शन एनईसी के आता है एनईसी के सेक्शन 14 पार्ट 1 ये बताता है अर्थिंग। और हमारे इंडियन में क्या बताता है? इंडियन रूल में कौन सा पार्ट है, सेक्शन है? इंडियन स्टैंडर्ड रूल में कौन सा सेक्शन है अर्थिंग के लिए? हाँ हाँ रूल नंबर रोल नंबर 9 नहीं बोला, बताया हूँ नहीं। इंडियन के लिए क्या है आपका 39 है, इंडियन की केवल मात्र 39 है। यही चले जाएंगे किसमें, एनईसी में कितना है आपका, पार्ट 1 है और सेक्शन कौन सा है आपका क्या? नहीं मैंने बोला इंडियन रूल के अनुसार भारत की जो अर्थिंग का सेक्शन ली जाती है तो 39 ली जाती है। हाँ अब देखिए अब आता है 14 हो गया किसके लिए, अर्थिंग किसके लिए, एनईसी के अंतर्गत, ठीक। अब इसी में आता है सेक्शन 15, सेक्शन 15 लाइटिंग प्रोटेक्शन, जैसे एमसीबी लगाते हैं एलसीबी लगाते हैं, आपके कंपल्सरी है लगाना, वो कौन बताता है, एनईसी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड्स पार्ट 1 सेक्शन नंबर 15 लाइटिंग प्रोटेक्टर। अब आता है सेक्शन 16, सेक्शन 16 प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन, सेक्शन 16 मतलब किसके, वोल्टेज। अब यहाँ पे एक आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, वोल्टेज सोर्स, हाँ नथिंग, वोल्टेज सोर्स क्या होता है? अब बताइए विजय, वोल्टेज सोर्स क्या होता है? शुरू में पढ़ाई थी सब शुरू में मैं नीचे गया था, मैं शुरू पढ़ा था पढ़ाया नहीं हूँ। आप जानते हैं ना धारा स्रोत क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स का। मैं बस पूछ रहा हूँ वोल्टेज सोर्स क्या होता है? जहाँ से वोल्टेज प्राप्त किया जाता है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को प्राप्त करते हैं, यानी किसी आवेश को कहीं से किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करते हैं वही क्या होता है आपका, विभव होता है। और दो बिंदुओं के बीच में जो अंतर है तो क्या होता है आपका, विभवांतर होता है। मतलब अर्थात कि आपको डीसी से बैटरी से बात प्राप्त कर रहे हैं कि सेल से प्राप्त कर रहे हैं कि जनरेटर से प्राप्त कर रहे हैं कि मोटर से प्राप्त कर रहे हैं, यानी जिससे हम क्या करते हैं, विभव को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, क्या होता है आपका वोल्टेज सोर्स होता है। क्या बोला किसी बोलो आए किसी बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि जिस इक्विपमेंट के माध्यम से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को प्राप्त करते हैं, वही क्या कहलाता है आपका, वोल्टेज सोर्स कहलाता है। पोटेंशियल क्या बोला, विभवांतर, विभवांतर बोला कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर होता है वो क्या होता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। थोड़ा ध्यान से सुना करो, ठीक बोल रहा है, मैं ठीक बोल रहा हूँ। आगे सेक्शन 17 ये सब आपको बताता है पावर फैक्टर। सचिन व्हाट इज पावर फैक्टर? हाँ मतलब cos पाई बाई r बाई 0। यहाँ पर ये जो फाई किया वो क्या बता रहा है, कोई बता सकता है थोड़ा बहुत पावर फैक्टर क्या होता है, बताइए। किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की एफिशिएंसी इसका क्षमता को बताता पावर फैक्टर। देखिएगा, सही है सर, हाँ ध्यान दीजिए, देखिएगा किसी भी जो सर्किट आते हैं ठीक ना, उस सर्किट में हम कितनी धारा कितना वोल्टेज दे रहे हैं
उसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, कितनी उसकी कितना क्षमता है, मतलब कि 80% है कि 20% है कि 35% है कि 40% है, निकालते हैं। उसमें पावर फैक्टर होता है, लेकिन पावर फैक्टर का एक और रूल होता है कि जो आपका करंट होता है और वोल्टेज के बीच में कितने अंश का क्या होता है, लीड कर रहा है और लैग कर रहा है, वो क्या बताता है आपका पावर फैक्टर ही बताता है। पावर फैक्टर में कितने मान हाँ? होता है ना, इसका भी कुछ पावर फैक्टर मैक्सिमम 1 होता है, उससे अधिक नहीं होता है, उससे कम हो जाएगा लेकिन उससे अधिक नहीं हुआ। एक और बात बताइएगा, यहीं पे बात आ जाती है आर एल और सी। अब बताइए जब एलसी रहेगा तो यहाँ पर पावर फैक्टर कितना होगा, और आर नहीं रहेगा तो एलसी हाँ बस एलसी रहेगा किसी भी सर्किट में तो वहाँ पावर फैक्टर कितना होगा यूनिट में बताइए। रहेगा एक सेकंड हाँ? देखिएगा देखिएगा जब किसी परिपथ में जो रियल रेजिस्टेंस है ये नहीं रहेगा उस समय पावर फैक्टर सदैव आपका 0 होगा। इतना बात ध्यान रखिएगा। कैसे कैसे समझाइए अच्छे से। अरे लैगिंग होगा क्या रेजिस्टेंस उसके साथ नहीं होगा तो हमेशा 0 होगा। इसका जो पावर फैक्टर होता है सदैव 0 होता है। जैसे आर होता है ना, रियल पावर फैक्टर होता है, रिएक्टिव पावर फैक्टर होता है और अपेरेंट पावर फैक्टर होता है। तो रियल जब तक रहेगा तब तक आपको पावर फैक्टर का मान आएगा, और जब नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। आर में क्या रहेगा, आर को रियल फैक्टर बोलते हैं, रियल रहेगा ना पावर। उसमें कितना रहेगा, सेक्शन बहुत है, परेशान ना तो यार। कितना रहेगा आगे बढ़ रहा हूं, परेशान तो ये क्या 22 है ना, मैं बता रहा हूं 22 है। सेक्शन 19 तो बता दिया हमने सेफ्टी वाला। अब आता है पार्ट 3। पार्ट 3 अबे 732 सेक्शन होता किसका, इंडियन स्टैंडर्ड का ना, तो हम उसी से पूरा तो बताएंगे। है पूरा बता पूरा 732 पार्ट 3 किसका बता रहा हूँ, एनईसी का बता रहा हूँ। पार्ट 3 ये बताता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन क्या होता है, इसलिए इक्विवेलेंट को इंस्टॉल करना, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मतलब कि जो कुछ आप मंगा रहे हैं कहीं से, उसको कहाँ पर इंस्टॉल करना है, कहाँ पर रखना है, वहां पर पूरी जानकारी किसके अंदर आएगा, पार्ट 3 के अंदर, एनईसी। अब आता है पार्ट 4। पार्ट 4 किसके लिए होता है, मेडिकल स्टेबिलिटी। मेडिकल स्टेबिलिटी में से जैसे आपको हॉस्पिटल बनाना है, ठीक, वहां पर या जैसे क्लिनिक खोलना है तो वहां पर कौन सा आता है आपका, पार्ट 4 आता है। देखिए भाई अभी हमको मुश्किल से 25 मिनट हुआ है। नहीं यार, आपका 30 मिनट होने जा रहा है, 25 मिनट नहीं है। क्वेश्चन बस करना है, बस हो गया। देखिएगा जो पार्ट 5 को तो हमारा टॉपिक थोड़ा बड़ा है ना। पार्ट 5 है आउटडोर इंस्टॉलेशन। पार्ट 6 स्पोर्ट बिल्डिंग। जो क्लास में सीखा पढ़ने कीजिएगा। हाँ। मैं सर सामने था, सर बुला रहे थे। नहीं कर रहा कोई सर नहीं बुला रहे थे। सर होगा, आप लगा दो। देखिएगा जो आपका पार्ट 5 होता है आउटडोर इंस्टॉलेशन, मतलब कि घर के बाहर जो आपको एनर्जी स्टोर क्या करना है, इंस्टॉल करना है यानी स्टोर करना है। उसके बाद जो पार्ट 6 होता है जैसे मैदान उधर बनाना है, ग्राउंड, वहां पर कौन आता है, पार्ट नंबर 6 आता है। और पार्ट 7 कब आता है, जब कहीं खतरा होता है जैसे एनवायरनमेंट प्रति, मतलब कि पार्ट 6 तो बिल्डिंग और सेफ्टी के लिए भी होता है ना। हाँ हां तो सेक्शन क्या है,
देखिए स्पोर्ट बिल्डिंग लिखा हो ना, बिल्डिंग के लिए होता है। और पार्ट 7 जो आता है इलेक्ट्रिकल, आज आपको पता है खतरा का संभावना, दलदली एरिया होती है, नदी किनारा होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, वहां पर कौन सा आता है आपका पार्ट 7 आता है। तब यहाँ से हम जो है ये होता है पार्ट बोला एनएससी का बोला है ना। हाँ, एनईसी हम सुने तो जो इंडियन के लिए जो 5 होता है वो लिख दिया था पहले ही। अब देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ आरोप है। क्वेश्चन क्वेश्चन रख दीजिए।